मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सभी संगठन के शीर्ष नेता मंत्री से विभागीय अधिकारी से इस समय मेल मिलाप का दौर जारी है और जो जिस स्तर पर है वो उस स्तर से कार्य कर रहा है। कोई कैबिनेट मंत्री जी के पास जा रहा है, कोई राज्य मंत्री जी के पास जा रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री के पास भी जा रहा है। इसी बीच आज एक सूचना और मिली है, वो सूचना भी आप लोगों को हम बताएंगे भी, लेकिन इतना मान करके चलिए आप लोग कि इस समय हम लोगों के विभाग में कुछ हलचल जरूर बढ़ी है और जब हलचल होता है तो हम लोग उसमें अपनी उम्मीदें तलाशना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि हमको कहीं से भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दे, वहां तक हम पहुंच जाएं। और इतना मान करके आप चलिए कि जिन जिन लोगों ने हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उनका हश्र क्या हुआ है वो आप सभी लोग जानते हैं, तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बात रही स्कीम की और हम लोगों के बकाये की, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बकाये को लेकर के हाई कोर्ट में हम लोगों का मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में इस समय छुट्टी है। छुट्टी होने के कारण हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब की बार हम लोगों की आखिरी सुनवाई है और हो सकता है 50% चांस ये है कि फाइनल रिपोर्ट हम लोगों की लग जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी फाइनल होता है। उधर एकता टीम के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं अभी 2-3 दिन पहले। उनसे 2 दिन पहले हाजी समीउल्लाह साहब, वो भी मंत्री जी से मिल चुके हैं। इसी बीच आज एक सूचना और मिली है, कुशीनगर के हमारे बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब भी अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ मंत्री जी के संपर्क में बने हुए हैं। अपनी बातें उन्होंने प्रमुखता से रखने की कोशिश किया है और समस्या का समाधान कराने के लिए उन्होंने एक कदम और बढ़ाया है। दोस्तों, इतना मान करके चलिए आप कि लड़ाई आखिरी समय तक लड़ी जाएगी, उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना आसानी से हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग दुआ करिए, शिक्षकों का समर्थन करते रहिए और बहुत जल्द हम लोगों को सुखद परिणाम सुनने को मिलेगा। मदरसा बोर्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उसकी भी सुनवाई शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुनने में आया है कि 9 जुलाई को उस पर फैसला होना है।
अब देखना है कि फैसला क्या होता है, ये तो कोर्ट का मामला है। न्यायपालिका के विवेक के ऊपर है, उसके साक्ष्य के ऊपर है कि किस तरह से फैसला आता है। लेकिन दोस्तों संभावनाएं हम लोगों की बढ़ी है और अब लगने लगा है जिस तरह से इस समय विभाग में हलचल हो रही है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों की चर्चा कहीं ना कहीं इस समय चल रही है। और चर्चा चलने की वजह से ग्रुपों पर सूचनाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया है। कुछ हमारे बुद्धिजीवी शिक्षक साथी शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए कल परसों से पेपर का कटिंग डाल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि शिक्षक इस समय परेशान है और पुराने पेपर का कटिंग न डालें। एक बहुत सीनियर हैं आप लोग, अच्छे टीचर हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहेंगे वो डाल देंगे। शिक्षकों को भ्रमित करना बंद करें आप लोग। शिक्षक अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और लड़ेगा भी, और भगवान ने चाहा तो हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। परेशान मत होइए आप लोग। नमस्कार।